जय श्री कृष्णा साथियों। आशा है आप सभी कुशल मंगल से होंगे। हम काल्पनिक कहानियों की सीरीज के माध्यम से भगवत गीता का मानव जीवन में क्या उपयोग है यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे कहीं न कहीं आप खुद को भगवत गीता से जोड़ पाएंगे और भगवत गीता के मानव जीवन में उपयोग को समझ पाएंगे। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है चंदन की। आज चंदन की उम्र लगभग 19 वर्ष है और वह एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा है। 18 वर्ष पहले जब चंदन 1 वर्ष का था, उसके माता पिता अपने गांव से शहर आए थे। कुछ समय बाद चंदन के पिताजी ने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया और फैक्ट्री के पास में ही एक किराए का कमरा लेकर रहने लगे। गुरुजी का घर चंदन के पिता के घर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए गुरुजी चंदन के परिवार को अच्छी तरह जानते हैं। चंदन के पिताजी की एक बहुत गंदी आदत थी। वह नशा करने के बाद अपनी पत्नी कमला को बहुत बुरी तरह मारते पीटते थे, लेकिन कमला चंदन के लिए सब बर्दाश्त करती थी। समाज के लोगों ने चंदन के पिता को समझाया, लेकिन सब कुछ बेकार रहा। कुछ दिनों बाद एक बहुत बुरी खबर आई कि नशे के हालत में चंदन के पिताजी की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। कमला का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था। उसे पति के जाने का दुख तो था, लेकिन साथ ही साथ उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अब उसका घर कैसे चलेगा और चंदन की पढ़ाई का क्या होगा। समाज के लोगों ने जब कमला का दर्द समझा तो फैक्ट्री के मालिक पे दबाव बनाया। फैक्ट्री के मालिक को कमला पर दया आ गई और कमला को उसी फैक्ट्री में नौकरी दे दी। सैलरी पति से कम थी, लेकिन गुजर बसर के लिए पर्याप्त थी। अब कमला जो कुछ कमाती थी उससे अपना घर चलाती थी और चंदन को पढ़ने के लिए स्कूल भेजती थी। समय के साथ चंदन की पढ़ाई भी पूरी हुई। फिर उसकी शहर के बैंक में नौकरी भी लग गई। नौकरी के कारण उसे ट्रेनिंग करने दिल्ली जाना पड़ा। करीब 6 महीने बाद उसने एक दिन माँ को फ़ोन किया कि अब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। उसने कुछ पैसे बचाए हैं जिससे वह अपनी माँ का शहर के अच्छे अस्पताल में इलाज करवाएगा। अब जैसे लगा कि कमला के जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। वैसे ही एक बहुत बुरी खबर आई। बीमारी के वजह से कमला की अचानक मृत्यु हो गई। चंदन का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। गुरुजी ने जैसे तैसे करके उससे कमला की अंतिम क्रिया की रस्म पूरी की। फिर सब लोग स्नान करने के लिए अपने अपने घर चले गए। शाम को गुरुजी चंदन से मिलने उसके घर गए तो गुरुजी को देखकर चंदन फपक कर रोने लगा, जैसे छोटा बच्चा रोता है। फिर गुरुजी ने उसे शांत किया तो बोला, यह भगवान का कैसा न्याय है। मेरी माँ ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर क्यों मेरी माँ के जीवन में हमेशा दुख ही दुख लिखा था। चंदन का दुख देखकर गुरुजी चंदन को संभाला और कहा, बेटा, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भुवः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह शरीर न कभी जन्मता है न कभी मरता है तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित
नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत और पुराण अर्थात अनादि है। शरीर के मारे जाने पर यह नहीं मारा जाता। इस श्लोक के अनुसार तुम्हें अपनी माँ के मरने का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका यह शरीर ही नष्ट हुआ है। उनकी पवित्र आत्मा तो अजर अमर है। आज उन्हें इस योनि से मुक्ति मिली है, क्योंकि उन्हें दूसरी योनि में जन्म लेना है। तुम्हारा और उनका साथ सिर्फ यहीं तक था। चंदन, अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न की बात करते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य के कई जन्म होते हैं। उन जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार हमें अगले जन्म में सुख या दुख मिलता है। यह एक बैंक अकाउंट जैसा होता है। कमला दीदी के दुख उनके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम रहा होगा। कमला दीदी का इस जन्म का कर्म बहुत अच्छा था। संभवतः उन्हें अपने अगले जन्म में सुख और शांति प्राप्त होगा। इसलिए तुम व्यर्थ की चिंता न करो। चंदन, मुझे पता है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत दुख बर्दाश्त किए, इसलिए तुम अपनी माँ का बहुत सम्मान करते थे, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम उनका इलाज शहर के एक अच्छे अस्पताल में करना चाहते थे। तुम अपनी इच्छा को समाज के गरीब और लाचार लोगों के दुख को दूर करके पूरी कर सकते हो। इससे तुम्हें संतुष्टि भी मिलेगी और कहीं न कहीं तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। इतना कहकर गुरुजी वहाँ से चल दिए। कुछ समय बाद गुरुजी अपना रेगुलर चेकअप करवाने अस्पताल गए तो देखा कि वहाँ चंदन कुछ गरीब बूढ़ी महिलाओं का इलाज करवा रहा है। शायद इन बूढ़ी महिलाओं में चंदन को उसकी माँ दिख रही होगी। यह सोचकर गुरुजी चंदन से बिना मिले डॉक्टर के केबिन में चले गए। साथियों, इसी के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर भगवत गीता के प्रचार प्रसार में भागीदार बनिए। धन्यवाद।